गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी टीचिंग एज ए प्रोफेसर, उसके तहत बुलेट 1 बुलेट 2 पढ़ा दिया था। कल भी मैंने 22 तारीख को पढ़ाया था व्हाट इज ए स्ट्रेटजीज ऑफ ए टीचर फॉर डेवलपमेंट इन सर्विस एजुकेशन। शिक्षक की क्या रणनीति है इन सर्विस एजुकेशन में डेवलपमेंट करने के लिए। तो हमने कल 5 पॉइंट्स पढ़ लिया था। आज हम 6 पॉइंट से रेस्ट पॉइंट शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि शिक्षक को अपने पाठ योजना की तैयारी करनी चाहिए, शिक्षक को टीएलएम के साथ जाना चाहिए, शिक्षक को बच्चों की स्थिति को जानना चाहिए, शिक्षक को क्वेश्चनायर बना के जाना चाहिए, शिक्षक को प्ले मेथड से पढ़ाना चाहिए। इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने विगत क्लासों में कर चुका है। आज रेस्ट पॉइंट है जो हम लोग शुरू करेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं। शिक्षक को अपने क्लास में डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए बच्चों का कंटिन्यूअस असेसमेंट करना चाहिए, लगातार मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक कोई पाठ पढ़ा दे, फिर 3 महीना बाद उसकी परीक्षा ले, फिर 6 महीना बाद उसकी परीक्षा ले, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो शिक्षक जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो मैटर पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, उससे तुरंत मतलब कंटिन्यूअस असेसमेंट करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में तुरंत बात आती है और तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा गलत ही जवाब देता है तो शिक्षक पुनः उन्हें सुधार देता है। इसलिए शिक्षक को अपने इन सर्विस टीचर डेवलपमेंट के लिए अपने स्टूडेंट के साथ कंटिन्यूअस असेसमेंट करना चाहिए। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है टू knowing psychological needs of students। शिक्षक को अपने बच्चों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को जानना चाहिए कि क्या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके घर में कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है, आने जाने में कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है, समाज की घटित घटनाओं में कोई दिक्कत तो नहीं है, आर्थिक दिक्कत तो नहीं है, सामाजिक दिक्कत तो नहीं है, किसी के साथ संवेगात्मक दिक्कत तो नहीं है। इसलिए एक शिक्षक को डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके साइकोलॉजिकल नीड्स को जानना चाहिए। क्या उसके मन की स्थिति है, क्या वह कहना चाहता है, उसके मन में कौन सा द्वंद्व चल रहा है, इस बात को शिक्षक को जानना चाहिए। और उस द्वंद्व को जब वो खत्म करेंगे तभी बच्चा अच्छा से पढ़ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप प्रोजेक्ट। ग्रुप प्रोजेक्ट शिक्षक को हमेशा कोई चीज़ जब जान ले, हमने कल भी बताया था कि क्लास में 4 तरह के बच्चे होते हैं। होमोजीनियस बच्चे होते हैं, डल माइंडेड बच्चे होते हैं, शार्प माइंडेड बच्चे होते हैं। डल माइंडेड में भी 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो इंक्लूसिव होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो शरीर से कहीं ना कहीं असक्षम होते हैं। तो अगर शिक्षक कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो जीनियस बच्चा ही निकल जाएगा, डल माइंडेड पीछे रह जाएंगे, एवरेज बच्चा ही निकल जाएगा, दिव्यांग बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसलिए शिक्षक को हमेशा कोई चीज देना चाहिए तो ग्रुप में देना चाहिए कि मान लीजिए ग्रुप में 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे एवरेज हैं, 3 बच्चे शार्प माइंडेड हैं, 2 बच्चे डल माइंडेड हैं और 1 बच्चा दिव्यांग है। तो इस तरह से करने से शिक्षक क्या करते हैं कि अगर ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर करते हैं, सारे बच्चे एक साथ करते हैं। तो जो दिव्यांग है, जो डल माइंडेड है, उनको भी समझ में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल प्ले। शिक्षक को रोल प्ले की आदत डालनी चाहिए। शिक्षक को रोल प्ले की आदत डालना चाहिए। अगर बच्चे रोल प्ले कर रहे होते हैं तो ज़्यादा सीखेंगे,
बच्चे रोल प्ले करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। कहा जाता है कि किया हुआ बात, सुना हुआ बात से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जो चीज़ हम करके सीखते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है, उसका ज्ञान ज़्यादा स्थायी रहता है। इसलिए बच्चों से हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिंग कराना चाहिए। बच्चों को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। चाहे आप सेमिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई भी प्ले कर रहे हैं, बच्चों के साथ रोल प्ले कराना चाहिए। तो इतने पॉइंट्स है इन सर्विस डेवलपमेंट के लिए शिक्षक को। मैंने सारे पॉइंट्स पढ़ाए हैं जो एक शिक्षक के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इसके अभाव में उनका इन टीचिंग डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षक को एक्सपर्ट होना चाहिए, शिक्षक को इनोवेशन करना चाहिए, शिक्षक को रिसर्च करना चाहिए, शिक्षक को करंट अफेयर्स से रूबरू होना चाहिए, समाज की घटित घटनाओं से रूबरू होना चाहिए। तभी एक शिक्षक डेवलपमेंट कर सकते हैं इन सर्विस एजुकेशन में। धन्यवाद।